सबसे अपनी इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 19 खोलें। खोल लिया? जी टीचर जी, खोल लिया। अब बताइए इस पेज पर आपको कौन कौन से दो चित्र दिखाई दे रहे हैं? टीचर जी, मुझे तो एक बकरी का चित्र और एक लड़की का चित्र दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। पहले चित्र पर सभी अपनी फिंगर रखेंगे। फिंगर तो आप सब जानते हैं ना? अपनी उंगली गोट यानी बकरी के चित्र पर रखें। रख ली? जी टीचर जी, मैंने अपनी फिंगर गोट के चित्र पर रख ली है। पहला चित्र तो बकरी का ही है, देखिए। शाबाश। अब सभी बोलिए गोट। गोट। वेरी गुड। अब हम एक बार और बोलेंगे। गोट यानी बकरी के चित्र पर सभी बच्चे अपनी फिंगर रखेंगे और बोलेंगे गोट। अब आप बोलिए गोट। गुड। अब बच्चों दूसरा चित्र देखें। दूसरे चित्र में बनी है एक लड़की। लड़की को इंग्लिश में गर्ल कहते हैं। गर्ल। मैं फिर से बोलूंगी, ध्यान से सभी सुनेंगे। गर्ल। अब आप भी बोलकर बताएं गर्ल। गर्ल। वेरी गुड। सबने पहले ध्यान से सुना, फिर रिपीट किया। अब सभी बच्चे पहले चित्र पर अपनी फिंगर रखेंगे और बोलेंगे गोट। गोट। अब दूसरे चित्र पर अपनी फिंगर रखें और बोलें गर्ल। गर्ल। शाबाश। ये दोनों शब्द गोट और गर्ल इंग्लिश के लेटर जी से शुरू होते हैं। जी। ठीक है, एक बार फिर बोलिए जी। जी। यस, जी एज इन गोट। एक बार और मैं इसे बोल रही हूँ, सभी ध्यान देंगे कि लेटर तो है जी लेकिन इसका साउंड है ग। जी ग एज इन गोट। सभी बोलेंगे जी ग एज इन गोट। अब मैं बोलूंगी जी ग एज इन गर्ल। लेटर है जी, साउंड है ग। जी ग। अब आप भी बोलिए जी ग एज इन गर्ल। जी ग एज इन गर्ल। बिल्कुल सही। अब हम दोनों शब्द एक एक करके फिर बोलेंगे। टीचर जी, अब हम साउंड यानी आवाज के साथ बोलेंगे। यस राजू भैया, अब हम साउंड के साथ लेटर जी और चित्रों के नाम के साथ बोलेंगे। बच्चों पहले मैं बोलूंगी, फिर सभी बच्चे बोलेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। जी ग एज इन गोट। जी ग एज इन गोट। वेरी गुड। नाउ जी ग एज इन गर्ल। जी ग एज इन गर्ल। शाबाश बच्चों। अब मैं दोनों एक साथ बोलूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से बोलिएगा, ठीक है? जी ग एज इन गोट। जी ग एज इन गर्ल। अब आप बोलिए जी ग एज इन गोट। जी ग एज इन गर्ल। गुड। बच्चों अब हमने जी को कैसे बोलते हैं और उसका साउंड क्या है सीखा। अब आप सभी वही पेज खोलें जिस पर गोट और गर्ल का चित्र बना है। खोल लिया? जी टीचर जी, पेज 19 खोलना है ना? हाँ, बिल्कुल वही पेज खोलना है। अब आप गोट और गर्ल यानी बकरी और लड़की के चित्रों के ऊपर देखें। ब्लैक यानी काले रंग से लिखा है कैपिटल जी और स्मॉल जी। पहले वाला लेटर या अक्षर कैपिटल जी है और दूसरा जो थोड़ा छोटा लेटर है वो है स्मॉल जी। जी टीचर जी, जो पहले वाला है जहाँ तीर का निशान है वो कैपिटल जी है और उसके पास जो बना है वो स्मॉल जी है ना? बिल्कुल सही। दोनों जी हैं, पर याद रखना है कि एक कैपिटल जी है और एक स्मॉल जी है। अब बोलिए जी ग एज इन गोट। जी ग एज इन गोट। जी ग एज इन गर्ल। जी ग एज इन गर्ल। यस, वेरी गुड। अब बोलिए गोट गर्ल। गोट
गर्ल। शाबाश बच्चों, अब हम एच के बारे में सीखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास 1 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 20 ओपन कर लीजिए। तो क्या बच्चों आपने अपनी अपनी क्लास 1 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 20 ओपन कर लिया है? राजू भैया, क्या आपने अपनी टेक्स्ट बुक का पेज ओपन कर लिया है? जी टीचर जी। तो बच्चों आपको इस पेज पर क्या दिखाई दे रहा है? टीचर जी, इस पेज पर एक झोपड़ी और एक मुर्गी का चित्र बना हुआ है, साथ ही एच लेटर भी बना हुआ है। टीचर जी, ये तो कैपिटल एच बना हुआ है, इसके बारे में आपने पहले भी बताया था। बिल्कुल सही राजू भैया, ये कैपिटल एच बना हुआ है। बच्चों, क्या आपको इस पेज पर सबसे ऊपर कैपिटल एच बना दिखाई दे रहा है? इसके साथ में एक और लेटर है, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? जी टीचर जी, कैपिटल एच के पास में ही एक और लेटर बना हुआ है जो कि स्मॉल एच है। शाबाश राजू भैया, आपने बिल्कुल करेक्ट पहचाना, ये है स्मॉल एच। अब हम इसको पढ़ना एवं बोलना सीखेंगे। ये है एच, इसकी ध्वनि है ह। आप भी बोलकर बताएं, एच ह। एच ह। एक बार और सभी बच्चे जोर से बोलकर बताएंगे, एच ह। एच ह। अब बोलिए, एच ह एज इन हट। एच ह एज इन हट। गुड राजू भैया, क्या आपको मालूम है हट क्या होता है? जी टीचर जी, एच के नीचे जो चित्र बना हुआ है वो झोपड़ी का है, इसका मतलब हट यानी झोपड़ी होता है। बहुत अच्छा राजू भैया, अब आप बताइए कि झोपड़ी कहाँ देखी है आपने? टीचर जी, हमारे खेत पर और गांव में भी इस प्रकार की झोपड़ियां बनी हुई हैं, जो कि घास, लकड़ी और मिट्टी की बनी होती हैं। वेरी गुड राजू भैया, अब हम अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं। यहाँ पर पहले चित्र पर अपनी अपनी फिंगर रखिए। ये चित्र झोपड़ी का है, इसे अंग्रेजी में हट कहते हैं। हट 3 लेटर्स से मिलकर बना होता है, HUT, हट। बच्चों आप सभी बोलिए, HUT, हट। HUT, हट। शाबाश बच्चों, बिल्कुल करेक्ट। अब बोलिए, H फॉर हट। हट मीन्स झोपड़ी। H for hut. हट मीन्स झोपड़ी। वेल डन बच्चों, अब हम हट के पास वाले चित्र को देखते हैं। तो बताइए राजू भैया, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? टीचर जी, ये तो मुर्गी का चित्र है। मेरे पड़ोस के घर में बहुत सी मुर्गियां हैं जो कि अलग अलग रंग की हैं, जिसमें कुछ काली, कुछ लाल और कुछ सफेद भी हैं। वेरी गुड राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया, ये मुर्गी का ही चित्र बना है। इसके साथ चित्र में कुछ लिखा भी है। मुर्गी के चित्र के नीचे तो इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है, जो कि है HEN। बच्चों अब आप भी बोलिए, HEN, hen। HEN, hen। वेरी गुड राजू भैया, अब हम अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं। यहाँ पर दूसरे चित्र पर अपनी अपनी फिंगर रखिए। ये मुर्गी का चित्र है, इसे अंग्रेजी में hen कहते हैं। hen 3 लेटर से मिलकर बना होता है, HEN, hen। बच्चों आप भी बोलिए, HEN, hen। HEN, hen। शाबाश बच्चों, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। अब आप बोलिए, H as in hen। hen means मुर्गी। H as in hen, hen means मुर्गी। वेल डन बच्चों, अब आप ये बताइए, मुर्गी की आवाज कैसी होती है? मतलब वो बोलती कैसे है? टीचर जी मैं बताऊं, मुर्गी कुकड़ुक्कू ऐसे बोलती है। वेरी गुड राजू भैया, अरे आप तो मुर्गी की आवाज बहुत अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। थैंक यू टीचर जी। शाबाश राजू भैया। तो बच्चों अभी हमने H से बनने वाले 2
वर्ड सीखे हैं। अब हम एक बार फिर इन वर्ड्स को रिपीट कर लेते हैं। बच्चों, आप सभी इन वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ रिपीट करिएगा। राजू भैया, आप भी रिपीट करना। जी टीचर जी। H, her, as in hut. H, her, as in hut. H, her, as in hen. H, her, as in hen. Well done बच्चों। अब हम H को लिखना सीखेंगे। इसके लिए आप अपने अंग्रेजी की किताब के पेज नंबर 20 पर ही बने हुए चित्रों के नीचे ध्यान से देखिए। यहाँ पर H को किस तरह से बनाते हैं इसके बारे में बताया गया है। राजू भैया, आप भी देख रहे हैं ना? जी टीचर जी, मैं देख भी रहा हूँ और अच्छे से समझ भी रहा हूँ। अरे वाह राजू भैया, तो बताइए कि आपको इसमें क्या समझ आ रहा है? टीचर जी, इसमें तो H बनाने के लिए दो खड़ी लाइन और उनके बीच में एक आड़ी लाइन बनी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल H बनाने के लिए पहले हमें दो खड़ी लाइनें खींचनी होंगी, उसके बाद उनके बीच में एक आड़ी लाइन खींचेंगे। इस तरह से हमारा कैपिटल H बन जाएगा। बिल्कुल सही बताया आपने राजू भैया। हम कैपिटल H को इसी तरह से लाइन खींचकर बनाएंगे। बच्चों, आप सभी को भी समझ आ गया है ना कि हम कैपिटल H को किस तरह से बनाएंगे? अब आप सभी बच्चे अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में दिए गए प्रैक्टिस वर्क को पूरा करेंगे और H बनाना सीखेंगे। फिर जब आपके स्कूल के टीचर आपके घर आएंगे ना, तब आप उन्हें अपना ये वर्क चेक कराइएगा। जी टीचर जी। राजू भैया और सभी बच्चे, इसके अलावा आपको पेज नंबर 20 पर दिए गए हट मतलब झोपड़ी के चित्र को भी बनाना है और साथ ही साथ इसमें रंग भी भरना है। बच्चों, ये आपका होमवर्क है। जब आपके स्कूल के शिक्षक आपसे मिलने आपके घर आएंगे, तब आप उन्हें अपना चित्र दिखाइएगा। जी टीचर जी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब हम फिर मिलेंगे एक नई गतिविधि के साथ, ठीक है ना बच्चों? अब हम अगली कक्षा में कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों से मिलेंगे। गणित विषय की दक्षता उन्नयन की वर्कबुक से संबंधित कुछ बातें करने के लिए। तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी तैयार रहें। लेकिन अभी हम आपको सुनाते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र ने। खरगोश कैसे गमला कैसे घड़ी, कैसे कबूतर कैसे खरगोश कैसे गमला कैसे घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। चम्मच टकट टकट टक, जैसे चम्मच जैसे छाता जैसे जहाज जैसे झंडा। जैसे चम्मच जैसे छाता जैसे जहाज जैसे झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ऐसे टमाटर टर टर टर, ऐसे टमाटर ऐसे ठेला, ऐसे डमरू ऐसे ढक्कन। ऐसे टमाटर ऐसे ठेला, ऐसे डमरू ऐसे ढक्कन। अगला व्यंजन अड़ा, अगला व्यंजन है
से धनुष, ध से तराजू, थ से थाली, ध से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन न, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अ से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अ से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से आग, हे य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों, कैसा लगा ये गीत? था ना बिल्कुल आपकी पसंद का? तो अब बच्चों हम चलते हैं हमारी अगली कक्षा में, जहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी अपने गणित विषय की दक्षता उन्नयन की पुस्तक को लेकर। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली कक्षा में। नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर जी। बच्चों, कल की क्लास में हमने दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के पेज नंबर 49, 50 में चित्रों को गिनकर जोड़ना सीखा था। चलिए इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 2 आम के सामने 2 संख्या लिखा और 3 आम को गिनकर 3 संख्या लिखा। तो राजू भैया बताओ कि दोनों को मिलाने पर कुल कितने आम होंगे? टीचर जी, पिछली क्लास में हमने जाना कि 2 आम में और 3 आम को मिलाया तो जोड़ 5 आम होंगे टीचर जी। अरे वाह राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। अब ये बताइए कि शून्य का मतलब क्या होता है? टीचर जी, शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। बहुत अच्छे राजू भैया। अच्छा ये बताइए कि 4 फूलों में 0 फूल को मिलाया तो क्या होगा? टीचर
टीचर जी, 4 फूलों में 0 फूल को मिलाया तो 4 फूल ही होंगे। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि 0 के आगे 6 पत्ते के चित्र अर्थात 6 जोड़ने पर कौन सी संख्या आएगी? 0 के आगे 6 जोड़ने पर 6 संख्या ही आएगी टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। चलिए अब हम एक खेल खेलते हैं। इस खेल के नियम इस प्रकार है। पहला, इसमें 10-10 चाबियों के कुछ गुच्छे हैं और कुछ खुली चाबियां हैं। दूसरा, मैं जितनी संख्या बोलूंगी आपको उतनी चाबियां उठानी है। फिर हम सभी एक खेल खेलेंगे। सभी बच्चे खेल खेलने के लिए तैयार हैं? जी टीचर जी, बिल्कुल तैयार हैं। चलिए राजू भैया, आपको 4 चाबियां गिनकर उठाना है। बच्चों, इसके स्थान पर आप कोई अन्य वस्तु भी ले सकते हैं। जी टीचर जी, 1, 2, 3 और 4 चाबियां। टीचर जी, मैंने 4 चाबियां गिनकर उठा ली। अब राजू भैया, मुझे 3 चाबियां गिनकर दे दीजिए। जी टीचर जी, 1, 2, 3, ये 3 चाबियां मैंने आपको दे दी। वेरी गुड राजू भैया। अब ये बताइए कि 4 चाबियों में से निकाल कर 3 चाबियां आपने मुझे दे दी, तो अब आपके पास कितनी चाबियां बची? 4 चाबियों में से 3 चाबियां आपको दे दी, तो मेरे पास 1 चाबी बची है टीचर जी। शाबाश राजू भैया, इसे घटाना कहेंगे। यदि हम एक गुच्छे में 10 चाबियां लेते हैं तो एक गुच्छा मतलब 1 दहाई। चलिए, अब मेरे पास में 24 चाबियां हैं, जिसमें 2 गुच्छे हैं और 4 खुली चाबियां हैं। मैंने राजू भैया आपको 13 चाबियां दे दी हैं, तो आपके पास कितनी दहाई है? जी टीचर जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 चाबियां हैं। मेरे पास 1 गुच्छा चाबी मतलब 1 दहाई और 3 खुली चाबियां हैं मतलब 3 इकाई हैं। टीचर जी, अब आपके पास कितनी चाबियां बची हैं मैं बताऊं? हाँ हाँ, जरूर बताइए राजू भैया। टीचर जी, आपके पास 24 चाबियां थीं। आपने मुझे 13 चाबियां दे दी, तो आपके पास 11 चाबियां शेष बची हैं। बहुत शानदार राजू भैया। तो बच्चों, अब हम एक और नई वर्कशीट पर कार्य करेंगे। आज हम कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के पेज नंबर 51-52 की वर्कशीट 51 को हल करेंगे और कम करना यानी घटाना समझेंगे। दिया है, खाली बॉक्स में घटने वाली संख्या लिखना है। चलिए, अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 51 खोलिए। राजू भैया, बताइए, सभी बच्चों ने अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 51 खोल लिया होगा? जी टीचर जी। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आपको इस पेज पर दिए गए चित्र में क्या क्या दिख रहा है? टीचर जी, मुझे कार, पतंग, बंदर, गुब्बारे, बच्चे और गिलहरी दिख रही है। राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया है। अब मैं जो पढ़ूंगी उसे आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ममता के पास पतंग है, राजू के पास गुलाबी रंग के गुब्बारे हैं, सीनू के पास अनेक रंग के गुब्बारे हैं, कोटी के पास चरखी है। ठीक है बच्चों? अब बच्चों, ये गिनकर बताइए कि ममता के पास कितनी पतंग है? ममता के पास 1, 2, 3, 4, 5 पतंग हैं टीचर जी। बहुत सही बताया राजू भैया। जब ममता 5 पतंग उड़ा रही थी, तभी 3 पतंग कट गईं। तो बताइए कि ममता के पास अब कितनी पतंग बची? ममता के पास 5 पतंग हैं, उनमें से 3 पतंग कट गई, मतलब पतंग कम हो रही हैं, तो 2 पतंग बची हैं टीचर जी। शाबाश। राजू भैया ने 6 गुब्बारे फुलाए हैं, जिसमें से 2 गुब्बारे रंगीन थे
बाकी के गुब्बारे धारीदार थे। राजू भैया के पास कितने धारीदार गुब्बारे हैं? टीचर जी, मैंने 6 गुब्बारे फुलाए हैं, जिसमें से 2 गुब्बारे रंगीन हैं। अब मेरे पास 4 धारीदार गुब्बारे हैं। बहुत अच्छा राजू भैया, आपने 6 गुब्बारे में से 2 रंगीन गुब्बारे घटाए तो 4 धारीदार गुब्बारे बचे। इसे हम गणित में ऐसे लिखते हैं, 6 ऋण 2 बराबर 4। अब अगले सवाल को ध्यान से देखना है। सीनू के हाथ में 5 गुब्बारे हैं और राजू भैया, सवाल के अनुसार आपके हाथ में कितने गुब्बारे हैं? मेरे हाथ में 9 गुब्बारे हैं टीचर जी। राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। अब ये भी बताइए कि सीनू को कितने गुब्बारे चाहिए कि कुल 9 गुब्बारे हो जाएं? सीनू के हाथ में 5 गुब्बारे हैं। मेरे अनुसार सीनू को 4 और गुब्बारे चाहिए, जिससे सीनू के पास 9 गुब्बारे हो जाएंगे टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने ये कैसे किया? मेरे हाथ में 9 गुब्बारे हैं और सीनू के पास 5 गुब्बारे हैं, तो मैंने 9 गुब्बारे में से 5 गुब्बारे घटाया तो 4 गुब्बारे बचे। ये उत्तर मिला है। 9 ऋण 5 बराबर 4। टीचर जी, अब अगला सवाल मैं हल करूं? बहुत बढ़िया राजू भैया, अब अगला सवाल आप ही हल करें। राजू भैया, पहले आप सवाल पढ़कर ये बताइए कि सीनू के पास कितने गुब्बारे हैं? जी टीचर जी, सीनू के पास 5 गुब्बारे हैं। राजू भैया, अब ये बताइए कि सीनू को कितने गुब्बारे और चाहिए कि 8 गुब्बारे हो जाएं? सीनू के हाथ में 5 गुब्बारे हैं। मेरे अनुसार 3 और गुब्बारे चाहिए तो सीनू के पास 8 गुब्बारे हो जाएंगे टीचर जी। वेरी गुड बच्चों, आज हमने संख्या को घटाना सीखा है। इसी प्रकार आप अपने घर की वस्तुओं की सूची बनाएं कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसकी सहायता से घटाना सीख सकते हैं। आप अपने घर के सदस्यों की मदद भी ले सकते हैं। जी टीचर जी। चलिए, अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 52 खोलिए। राजू भैया, आप बताइए, सभी बच्चों ने अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 52 खोल लिया होगा? जी टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने कभी कोई बागीचा देखा है? जी टीचर जी, हमने बागीचा देखा है। हमारे तो खुद के घर में बागीचा है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा, आपके बागीचे में क्या क्या होता है? हमारे बगीचे में तुलसी के पौधे, टमाटर, मिर्ची, आलू, गुलाब के फूल, केले के पेड़ और आम का पेड़ भी है टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। अब आप सभी को अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें के पेज नंबर 52 को ध्यान से देखना है। देखा आपने? जी टीचर जी, हमने देखा है। तो आपको वर्कशीट पर क्या दिख रहा है? हमें एक गमले में एक फूल का पौधा दिख रहा है टीचर जी। बहुत अच्छा। आपको कौन से रंग का फूल दिखाई दे रहा है? हमें लाल रंग का फूल दिखाई दे रहा है टीचर जी। बच्चों, आपको चित्र में और क्या क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिख रहा है हरे रंग के पत्ते में कुछ लिखा हुआ है। एक संतरा और तीर के निशान भी दिख रहे हैं टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा, आपको तीर का निशान कहाँ-कहाँ दिख रहा है? हमें तीर के निशान वर्कशीट पर पत्ते के सामने दिखाई दे रहे हैं टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। अब ये बताइए बच्चों कि आपको गमले में कौन सा आकार दिख रहा है? मुझे गमले का ऊपरी भाग वृत्ताकार आकार का दिख रहा है टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। बच्चों, अब ये बताइए कि बाएं साइड से पहले पत्ते में 3 में से 3 घटाने पर क्या संख्या आएगी? बाएं साइड के पहले पत्ते में 3 में से 3 घटाने पर 0 आएगा, तो हम खाली बॉक्स में 0 लिखेंगे। क्या मैं अगला सवाल हल कर सकता हूँ टीचर जी? हाँ हाँ, बिल्कुल राजू भैया, कीजिए। दूसरे सवाल में पत्ते में 9 में से 3 घटाने पर 6 आएगा,
तो हम खाली बॉक्स में 6 लिखेंगे टीचर जी। बहुत अच्छा राजू भैया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। हरी पत्ती में संख्या 6 में से संख्या 3 को घटाएंगे तो बच्चों कितनी संख्या आएगी और खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? टीचर जी 6 ऋण 3 बराबर 3 संख्या आएगी और खाली बॉक्स में 3 लिखा जाएगा। सही बताया राजू भैया आपने। अब बच्चों अगले सवाल में क्या दिया है? अगले सवाल में पत्ती पर 9 ऋण 4 दिया गया है और 9 में से 4 घटाने पर 5 आएगा। हम खाली बॉक्स में संख्या 5 लिखेंगे टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें तो 6 में से 6 घटाने पर कौन सी संख्या आएगी? टीचर जी 6 में से 6 घटाने पर तो कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। 6 में से 6 घटाने पर कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं का मतलब 0 होता है टीचर जी। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब हम खाली बॉक्स में 0 लिखेंगे। अब बच्चों देखिए अगले सवाल में क्या दिया है? टीचर जी इस सवाल में पत्ते में संख्या 12 में से संख्या 9 को घटाने पर मेरे अनुसार 3 उत्तर आएगा और खाली बॉक्स में 3 लिखा जाएगा। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बिल्कुल सही बताया है। इसी प्रकार आप अपने घर की अनेक वस्तुओं की सूची बनाइए और फिर आपको उन्हें गिनकर घटाना है। इसके लिए आप अपने घर के सदस्यों से मदद भी ले सकते हैं। जी टीचर जी। बच्चों आपको वस्तुओं को गिनकर घटाने की गतिविधि कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी टीचर जी और हमको बहुत मजा भी आया। अब बच्चों हम गणित की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों हम आपको बता दें कि हमारी आज की अगली और अंतिम कक्षा होगी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए उनके गणित विषय को लेकर। लेकिन इससे पहले हम चलेंगे कार्यक्रम के उस महत्वपूर्ण भाग में जहां हमें सीखने को मिलती है अंग्रेजी भाषा की बारीकियां और विशेष बातें। तो कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी तैयार रहें अगली कक्षा के लिए। फिलहाल हम चलते हैं हमारे अंग्रेजी भाषा के इस विशेष भाग में। बच्चों आज रेडियो स्कूल कार्यक्रम के इस भाग में हम अंग्रेजी भाषा की बारीकियां समझेंगे, जानेंगे अंग्रेजी भाषा की कुछ खास बातें। इसके बाद तत्काल वापिस आएंगे अपनी आगे की कक्षा में। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की तरफ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पिछली कड़ी में हमने सीखा कि किस तरह से अपने बारे में लोगों को अंग्रेजी में बता सकते हैं कि मैं क्या हूँ। आइए आज एक और नई चीज सीखते हैं अंग्रेजी की, वो भी खेल खेल में अब्बू डब्बू के साथ। अरे अब्बू ये तुम अकेले में ही कौन सा गुणा भाग कर रहे हो? अरे दीदी ये गुणा भाग नहीं कर रहा बल्कि इंग्लिश में फंस गया है। मुझे ही बोलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा क्या हुआ अब्बू, मुझे बताओ। दीदी पिछली कड़ी में आपने बताया था कि अगर कोई डब्बू से पूछे तो वो इंग्लिश में बोल दे कि आई एम अ डांसर। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ तो मेरे बारे में इससे पूछ लिया था किसी ने। हाँ दीदी, जब ये डांस कर रहा था तो एक आदमी ने मुझसे डब्बू के बारे में पूछा कि वो कौन है। तो क्या वहाँ भी मुझे बोलना चाहिए कि आई एम अ डांसर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ डब्बू बोल सकता है। अगर तुमने ऐसा बोला तो ये गलत हो जाएगा। अगर कोई तुमसे डब्बू के बारे में पूछेगा तो तुम बोलोगे ही इज वेरी गुड डांसर। क्या बोलोगे? ही इज वेरी गुड डांसर। वैसे डब्बू आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू दीदी। वो क्या है ना, आज मेरे बाल मेरी मम्मी ने बनाए हैं इसीलिए। माँ को कितना ख्याल रहता है बच्चों का। हाँ दीदी। वैसे दीदी आज जो हमने सीखा है उसको आप एक बार गा के भी सिखाइए ना। हाँ हाँ दीदी, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, तो पहले मुझे सुनो और उसके
नाचे तो तुम इतना कहना, ही इज वेरी गुड डांसर, ये सबसे तुम कहना। कोई लड़का अच्छा नाचे तो तुम इतना कहना, ही इज वेरी गुड डांसर, ये सबसे तुम कहना। हेलो नन्हे दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? पता है हमारे आसपास ना बहुत से लोग खिलाड़ी होते हैं, बहुत से कलाकार होते हैं, बहुत से लोग कुछ ना कुछ अलग करते ही रहते हैं। आज हम कुछ कलाकार की बात करेंगे, तो चलिए अपनी इस मंडली में अब अब्बू डब्बू को भी शामिल कर लेते हैं। शांति दीदी, वो देखिए, वो वाह, वो लड़की रस्सी पे चल रही है। हाँ, और एक आदमी डमरू भी बजा रहा है। कौन है ये लोग दीदी? ये सब जो है ना, ये आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट। ये आर्टिस्ट क्या होता है दीदी? कलाकार को अंग्रेजी में आर्टिस्ट कहते हैं। अच्छा, मतलब नाचने गाने वाले या फिर चित्र बनाने वाले, ये सब आर्टिस्ट होते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे डब्बू, तुम तो बहुत होशियार हो गए हो। हाँ हाँ, देखा अब्बू, समझ तो वैसे मैं भी गया हूँ, बड़ा आया समझने वाला। भाई तुम दोनों ही बहुत होशियार हो, लड़ो मत अब। अच्छा दीदी, अगर हमें कुछ लोगों की भीड़ में इस बात का पता लगाना हो कि कौन कौन से लोग कलाकार हैं, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे Who are the artists? इसका मतलब कौन कौन कलाकार है? Who are the artists? कौन कौन कलाकार हैं? अब इसको कई बार दोहराओ तुम दोनों, जिससे ये और भी ज्यादा पक्का हो जाए। हाँ दीदी, मेरी मम्मी भी यही कहती है। मतलब वो कहती हैं किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसे दोहराना बहुत जरूरी है, और सुबह उठ के पढ़ी हुई चीज तो और भी अच्छे से याद हो जाती है। हाँ, क्या बात है डब्बू, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। खैर चलो, अब आज जो हमने सीखा है ना, इसे हम गा के दोहराते हैं, ठीक है? जी दीदी। कौन कौन है कलाकार जब जानना हो तुमको, Who are the artists बोल के पूछो तुम उनको। तो बच्चों, आपको कैसी लगी अंग्रेजी की ये जानकारी? निश्चित रूप से आपका अंग्रेजी का ज्ञानवर्धन हुआ होगा और आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। हाँ बच्चों, आप अंग्रेजी में जो भी सीखें उसका अभ्यास निरंतर करें, उसे अपने रोजाना के व्यवहार में भी शामिल करें। ठीक है बच्चों? तो चलिए चलते हैं आज की आखिरी कक्षा में, जहां मौजूद हैं कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। तो चलिए चलते हैं अगली कक्षा में। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। नमस्ते टीचर जी। मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ गणित की कुछ मजेदार गतिविधियाँ। आपको याद है ना, पिछली रेडियो कक्षा में भी हमने गणित में कुछ मजेदार गतिविधियाँ की थी। जी टीचर जी, इसीलिए तो हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ बच्चों, मुझे भी लग रहा था कि बच्चे गणित पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। आज भी हम पिछली बार की तरह ही कई मजेदार गतिविधियां करेंगे, लेकिन पिछली बार की गई गतिविधियों पर बात करते हैं। सबको याद तो है ना, पिछली बार हमने आओ खेलें सीखों से खेल और गुणा करना आदि के बारे में सीखा था और इसे सभी ने अच्छे से समझा भी था। जी टीचर जी, हमने इसे करके भी देखा था। शाबाश राजू भैया, आप सभी तो बहुत होशियार बच्चे हैं। क्या आपने इस काम के लिए माता पिता, भाई बहन
बहन या किसी और की मदद ली थी? जी टीचर जी, इस काम के लिए मेरी बड़ी बहन ने मेरी मदद की थी। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो सभी बच्चे दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट नंबर 51 के पेज नंबर 61 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट नंबर 51 के पेज नंबर 61 को खोल लिया है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में सवाल दिया है, मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। गतिविधि प्रश्न बनाओ, उप अवधारणा गुणा के प्रश्न बनाना। सवाल है गतिविधि गुणा के प्रश्न बनाना। जी टीचर जी। बच्चों, जब हम किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं या बार बार जोड़ने की क्रिया करना ही गुणा कहलाता है और हमें दिए गए निर्देशों से गुणा के प्रश्न बनाना है, तो इसके लिए हम एक प्रश्न को बना कर देखते हैं। जी टीचर जी। अब हम यहाँ पढ़ते हैं दिए हुए पहले सवाल के निर्देश को। निर्देश 1 पेन की कीमत 5 रुपए, पेनों की संख्या 6। इसे हमें प्रश्न के रूप में बनाना है और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 1 पेन की कीमत 5 रुपए है तो 6 पेनों की कीमत क्या होगी? जी टीचर जी, समझ गया। अगला सवाल मैं बनाता हूँ। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल अगला सवाल बनाइए। जी टीचर जी। निर्देश 2 केलों की संख्या 10 दर्जन, 1 दर्जन केले का मूल्य 25 रुपए है। प्रश्न के रूप में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1 दर्जन केले का मूल्य 25 रुपए है तो 10 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा? शाबाश राजू भैया, इसी प्रकार अगला सवाल बनाएं। जी टीचर जी। निर्देश 3 1 मीटर कपड़े का मूल्य 45 रुपए, खरीदे गए कपड़े की माप 12 मीटर। प्रश्न के रूप में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 45 रुपए है तो 12 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी? बहुत बढ़िया राजू भैया, अब अगला सवाल भी बनाएं। जी टीचर जी। निर्देश 4 1 किलोग्राम चावल की कीमत 30 रुपए, चावल की मात्रा 25 किलोग्राम। प्रश्न के रूप में इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 1 किलोग्राम चावल की कीमत 30 रुपए है तो 25 किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी? शाबाश राजू भैया, अब अगले सवाल बनाकर बताएं। जी टीचर जी। निर्देश 5 1 सूट में लगने वाले कपड़े की माप 4 मीटर, सूटों की संख्या 10। प्रश्न के रूप में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 1 सूट में लगने वाले कपड़े की माप 4 मीटर है तो 10 सूटों में लगने वाले कपड़े की माप क्या होगी? बहुत अच्छे राजू भैया, अब आखिरी सवाल। जी टीचर जी। निर्देश 6 1 लीटर दूध की कीमत 48 रुपए है और दूध की मात्रा 20 लीटर है। प्रश्न के रूप में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 1 लीटर दूध की कीमत 48 रुपए है तो 20 लीटर दूध की कीमत क्या होगी? शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से किया राजू भैया। उम्मीद है कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इसी तरीके से सवालों को हल कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक का अगला पेज यानी आओ करें और सीखें अपनी वर्कशीट नंबर 52 के पेज नंबर 62 को खोल लीजिए। जी टीचर जी। हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 52 के पेज नंबर 62 को खोल लिया है। बहुत अच्छी बात है राजू भैया। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या सवाल दिया हुआ है। वर्कशीट में सवाल दिया है, मैं उसे पढ़ती हूँ और आप सभी ध्यान से सुनिए। गतिविधि प्रश्न बनाओ, उप अवधारणा गुणा के प्रश्न बनाना। जी टीचर जी। दी गई संख्याओं से गुणा के प्रश्न
बनाने के लिए एक उदाहरण को लेते हैं। जी टीचर जी। पहला, संख्याएं 24 और 8 हैं, तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 24 रुपए की 8 टिकट ली गई है, कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो प्रश्न इस प्रकार बनाना है राजू भैया, समझ आया होगा? जी टीचर जी, मैं समझ गया। अगला सवाल मैं बनाता हूँ। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल अगला सवाल आप ही बनाइए। जी टीचर जी। संख्याएं 20 और 12 हैं, तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 20 रुपए की 12 टिकट ली गई हैं, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? शाबाश राजू भैया, अगला सवाल बनाइए। जी टीचर जी। संख्याएं 30 और 6 हैं, तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 30 रुपए की 6 टिकट ली गई हैं, कितने रुपए देने पड़ेंगे? बहुत बढ़िया राजू भैया, और अगला सवाल? जी टीचर जी। संख्याएं 18 और 10 हैं, तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 18 रुपए की 10 टिकट ली गई हैं, कितने रुपए देने पड़ेंगे? बिल्कुल ठीक राजू भैया, इसी प्रकार अगला सवाल भी बनाइए। जी टीचर जी। संख्याएं 15 और 12 हैं, तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 15 रुपए की 12 टिकट ली गई हैं, कितने रुपए देने पड़ेंगे? बहुत अच्छे राजू भैया, देखें अगला सवाल कैसे बनेगा। जी टीचर जी। संख्याएं 22 और 18 हैं, तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 22 रुपए की 18 टिकट ली गई हैं, कितने रुपए देने पड़ेंगे? शाबाश राजू भैया, और अगला सवाल भी बताइए। जी टीचर जी। संख्याएं 32 और 14 हैं, तो प्रश्न इस प्रकार होगा, 32 रुपए की 14 टिकट ली गई हैं, कितने रुपए देने पड़ेंगे? बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बहुत अच्छे तरीके से सभी सवाल बनाए हैं। उम्मीद करते हैं हमारे सभी घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चों ने भी इसी तरीके से अच्छे से सवाल बनाए होंगे और उनको समझा भी होगा। इसी तरह के कुछ सवाल और भी बाकी हैं जिन्हें आपको बनाना है, लेकिन घर पर होमवर्क के तौर पर। अभी ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन अभी हम सुनते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र ने। आसे फलों का राजा आम, आसे फलों का राजा आम, ईद से इमली खट। हेलो मोटो। आम, ईद से इमली खट्टी मीठी, ईद से इमली खट्टी मीठी, ई से एक जो पूरी है मीठी, ई से एक जो पूरी है मीठी। सोए ना रात को, उसे ऊन सर्दी में दे सुकून, उसे ऊन सर्दी में दे सुकून। री से ऋषि है ज्ञान के सागर, री से ऋषि है ज्ञान के सागर। ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता।
अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल। अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा। आ आ इ उ ए ऐ ओ औ अं आहा और री, आ आ इ उ ए ऐ ओ औ अं आहा और री। पापा मम्मा ग ग रे रे सा रे गा मा पा नी सा। तो बच्चों, आज के रेडियो स्कूल कार्यक्रम